वंदे पुरुषोत्तम। आप सभी का लाइव सत्संग में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय गुरु। इस घोर कलयुग में मनुष्य का मंगल कैसे होगा, प्रभु के नाम की महिमा क्या है, आइए इस संबंध में आज हम जानते हैं। आज गली गली में गुरु घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं, लेकिन ये सब घातक गुरु हैं। कबीर ऐसे गुरुओं से सावधान करते हुए कहते हैं, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु ना मिले, ना लगे ठिकाना और ठौर। कबीरा पूरा गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों दाछुन होए। इस संबंध में युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कहते हैं, स्वयं सिद्ध हुए बिना मंत्र दाता हो, अपना तो करे सर्वनाश, यजमान का भी क्षय। आगे कहते हैं, वन हु कम्स फ्रॉम अबव द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कन्वेज द लॉज ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग ही गुरु होते हैं। जो स्वयं अंधा है वह दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी पुरुषोत्तम हैं, सदगुरु हैं, अवतारी पुरुष हैं, कल्कि अवतार हैं। आइए अब हम सतनाम की महिमा को जानते हैं। राधा स्वामी दर्शन का दूसरा पाया है सतनाम। राधा स्वामी नाम ही मात्र सत्य है। इसका न तो जन्म हुआ न मरण होता है। यह आदि अनादि अनंत है। ब्रह्म विष्णु महेश राम कृष्ण सहित सभी अवतारों का तो जन्म हुआ है, मरण हुआ है, इसलिए वे सतनाम नहीं है। सतनाम तो राधा स्वामी है। यह महाशक्ति है, महास्रोत है। यह किसी परमात्मा का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि उस अलौकिक सर्वव्यापी यानी चेतना का नाम है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यह अगम है, अलख है, अगोचर है। यह कलयुग है और कलयुग का बड़ा ही सजीव वर्णन कल्कि पुराण में किया गया है। इसमें नाम ही मात्र सहारा है, आधार है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग जोग न ज्ञान विज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में कल्याण के लिए हरि नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरुन्यथा। इस कलयुग में ज्ञान और भक्ति योग का कोई महत्व नहीं है। कलयुग में तो लोग ऐसे ही अहंकारी होते हैं, और अगर वे ज्ञानी और भक्त हो गए तो उनका अहंकार तो और मोटा हो जाता है। कहावत चरितार्थ होने लगती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इस युग के लिए तो नाम जोग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ठाकुर अनुकूल चंद जी ने नाम को ही सब कुछ माना है, शब्द को ही सब कुछ माना है। नाम जप के लिए न कोई समय होता है और न कोई स्थान। इसीलिए युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कहते हैं, साय निशाय मंत्र साधन, चलाए फिराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराए तप। इसके जैव वैज्ञानिक पहलू को उजागर करते हुए कहते हैं, मन ही मन शब्द का उच्चारण करने से उसकी क्रिया स्नायु कोष पर होती है। स्नायु पर सतत क्रिया होते रहने के कारण मस्तिष्क कोष यानी ब्रेन सेल उत्तेजित होते हैं। सतत उत्तेजनावश वह अधिक संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाता है। इससे जो चेतना हमारे लिए अगम्य बनी रहती है वह क्रमशः बोधगम्य हो जाती है। आप सभी को जय गुरु।